हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो रेलवे ग्रुप डी 2025 का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, और सिलेबस हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है, साइंस का किसका सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में? साइंस का। ठीक है, तो साइंस में हम लोग जानते हैं कि कितने 25 मार्क्स आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं आपका साइंस से। ठीक है, तो ये 25 मार्क्स का क्या सिलेबस है? आप लोग जैसा कि जानते हैं कि साइंस में आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 पार्ट होते हैं साइंस का। तो फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर आ रहे हैं और बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं डिटेल में, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 सिलेबस। ठीक है, साइंस सिलेबस है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि साइंस का क्या। साइंस में सबसे पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। तो पहला जो चैप्टर आपका है ये यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी इकाई और मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकेंड चैप्टर आपका है मोशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं गति। थर्ड आपका है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसी में लॉ ऑफ मोशन में आपका क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी इसी में टॉपिक आ जाएगा, इनर्शिया का। मोमेंटम का भी टॉपिक इसी में आ जाएगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोमेंटम, ये सारा कुछ आ जाएंगे। अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें आपका आ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण जी का वैल्यू। ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होंगे, इसका वैल्यू कैसे चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारा टॉपिक इसमें आ जाएंगे। अगला चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और बल। अगला चैप्टर है साउंड एंड वेव, ध्वनि एंड तरंग। ठीक है, यहाँ इसके बारे में देखिए 3 चैप्टर। वर्क है हमारा पहला, वर्क के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है और पावर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नाउ अगला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है। ठीक है, इसमें आपको स्नेल लॉ पढ़ना है। सारा सिलेबस जितने भी हम आपको चैप्टर कर रहे हैं, एक एक चैप्टर वाइज हम आपको सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पूरा साइंस का चैप्टर वाइज। ये नहीं कि सिर्फ हम आपको क्वेश्चन कराएंगे माय डियर, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, कोई जो और सब यूट्यूब पे जो गंदगी फैला रखे हैं कि आता है सिर्फ क्वेश्चन करा के चला जाता, नहीं। आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपका हो जाएगा PYQ क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि उस चैप्टर से लेट सपोज हम आपको पढ़ा रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन पूरा थ्योरी आपको पढ़ाएं। फिर रिफ्लेक्शन से आरआरबी NTPC में, आरआरबी JEE, आरआरबी ALP, इस समय क्या पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ढंग से हम पढ़ेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत कुछ गारंटी हम लेते हैं, 25 में से आपका 25 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ना अगला चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी बोलते हैं हिंदी। ठीक है, अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट से इस बार 2024 में जो एग्जाम हुआ, चाहे आरआरबी ALP हो या JEE हो या SI हो या टेक्नीशियन हो। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3, हर शिफ्ट में 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन पूछे गए मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, अगला चैप्टर है साउंड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो ये रहा सिलेबस किसका, फिजिक्स का। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री सिलेबस। फिर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सिलेबस। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नाउ हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, पहला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें एटम्स के बारे में पढ़ना है,
आइटम्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से आइटम्स के बारे में थ्योरी दिए थे, बोर्स मॉडल, ठीक है ना, डाल्टन मॉडल, जे थॉम्सन मॉडल, ये सारा कुछ मॉडल के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, इसी में कंपाउंड के बारे में भी पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। इसी में भी हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, इसी में मिक्सचर के फिर पार्ट पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये सारा कुछ इसी में पढ़ने वाले हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकेंड चैप्टर, परमाणु की संरचना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कि केमिकली रिएक्शन कैसे कैसे केमिकल एटम से एटम मिलकर के किस तरह से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, इससे भी चाहे ALP हो, JE हो, SI हो, टेक्नीशियन, हर शिफ्ट में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आए हैं। कम्बिनेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, उसके बाद हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ये सारा का रिएक्शन क्या होगा, कि जब एसिड और बेस मिलेंगे तो रिएक्शन क्या करेंगे, जब एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस बनेंगे तो क्या होगा, सारा कुछ। अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड उसके यौगिक, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ना। अब हम लोग सिलेबस देखेंगे किसका, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है फंडामेंटल लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी में आपका यहाँ पे आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी में आपका आ जाएगा बोन, हड्डी के बारे में, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधे में प्रजनन। अगला चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, लाइफ प्रोसेस, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं। हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, हेरिडेटरी में आ जाता है आपका DNA, RNA, है ना, जीन, ये सारा टॉपिक। आवर इन्वायरमेंट में भी हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे किस में, आवर इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर हम लोग देखिए बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं सिलेबस में है, केमिस्ट्री का सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, और फिजिक्स का सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है। तो कंप्लीट हम लोग RRB ग्रुप डी 2025 का, रेलवे ग्रुप डी 2025 का साइंस का कंप्लीट सिलेबस हम लोग देखें, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपको हमारे चैनल पे साइंस ट्यूशन पे हम आपको साइंस का हर एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किससे स्टार्ट करें, फिजिक्स से स्टार्ट करें, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। सभी बच्चे कमेंट में स्टार्ट करिए, लिखिएगा, लैंग्वेज में लिखिएगा कि कौन सा बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, कितने बच्चे हिंदी में, और कितने बच्चे बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।